हम इस क्लास में समझेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। तो क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल्स, आसान भाषा में समझें तो डिविजिबिलिटी रूल्स एक टेक्निक होती है जिसके माध्यम से किसी भी बड़े नंबर को किसी भी दूसरे नंबर से हम कैसे डिवाइड कर लें, ठीक है, इसको पहचानना है डिविजिबिलिटी रूल है। मतलब कि जैसे आपके पास एक बड़ा सा नंबर है, उसको आप किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करना है, तो आप कैसे समझेंगे कि ये नंबर इस नंबर से या फिर इस दूसरे नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका है कि आप पूरे नंबर को डिवाइड कीजिए किसी भी नंबर से, और तो वो तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, पूरा लॉन्ग टाइम उसको डिवाइड करिए, फिर आपको समझ पाएंगे कि हाँ ये इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वो नंबर आप आसानी से कैसे आप पता कर ले कि हाँ ये नंबर इसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले 1 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, ये तो सभी को पता है, 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना। अब हम 2 की बात करेंगे। ठीक है, 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे पूरी तरह। देखिए, कोई भी नंबर हो अगर उसका यूनिट डिजिट मतलब एकदम राइट साइड में लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो या फिर 0 हो। ठीक है, तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए आपके पास है 3510 ये नंबर। अब देखिए लास्ट में क्या है, 0 है ना, 0 है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। एक और नंबर लीजिए 53256। अब देखिए लास्ट में क्या है, 6 है ना, 6 यहाँ पे है ना, तो ये लास्ट में अगर 6 है तो ये पूरा नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा मतलब है कि 2 से वो नंबर डिवाइड होंगे जिसके जो लास्ट में, ठीक है, लास्ट में इवन डिजिट हो, मतलब सम संख्या हो या फिर 0 हो। ठीक है, समझ गए सभी लोग। ओके, अब हम बात करेंगे इसी में, ठीक है, इसी में 4 के बारे में बात करेंगे। आप कहेंगे 3 क्यों नहीं बताए, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, 3 हमने क्यों नहीं बताया। ठीक है, 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए 2 का जो कॉन्सेप्ट था कि लास्ट की जो पहले डिजिट थी, ठीक है, लास्ट की पहले डिजिट अगर 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। वही अगर 4 के बारे में बात करेंगे तो लास्ट की जो 2 डिजिट होगी, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कैसे। जैसे एग्जांपल लीजिए 25628, करेक्ट। अब देखिए लास्ट के 2 डिजिट, अब देखिए 2 में हमने 1 डिजिट लिया था, अब 4 में हम क्या करेंगे, 2 डिजिट लेंगे। क्यों, क्योंकि 2 जो है 2 में 2 ऐड करते हैं तो 4 आता है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 28 है ना, 28 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम लेते हैं 95624। अब देखिए लास्ट के 2 डिजिट 24 है ना, तो 24 क्या है, 4 से डिविजिबल है। ठीक है ना, 4 से जो है 24 डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा डिजिट 4 से डिविजिबल है, ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आया। मैंने 2 के बाद 4 का क्यों बताया, ठीक है, क्यों बताया कि 2 में सिंगल डिजिट लेते थे, 4 में डबल डिजिट लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम 8 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 8 जो है 2 और 4 का मल्टीपल है। ठीक है, ओके। अब 8 में क्या बात होती है कि देखिए 2 में 1 डिजिट हमने लिया था, 4 में 2 डिजिट लिया था, अब 8 में हमें क्या करना है, 3 डिजिट लेना है। ठीक है, मतलब कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब कि वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 13512। अब देखिए 13512, ठीक है। अब देखिए लास्ट के जो 3 डिजिट है
512 ये 8 से डिविजिबल है, मतलब 8 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 512 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह। इसका मतलब कि ये बस आपको समझ लेना है कि ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। समझ गए? तो आप समझ गए होंगे 2 से कौन से नंबर डिविजिबल है, 4 से कौन से हैं, 8 से कौन से। अब ये देखो तीनों की एक सीरीज है, ठीक है, तीनों की एक सीरीज है। समझ गया ना? देखिए 2 से डिविजिबल कौन से नंबर है, जिनका यूनिट डिजिट यानी लास्ट वाली सिंगल डिजिट 2 से डिवाइड हो सकती है, ठीक है, जो 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो, सम संख्या हो। 4 से कौन से डिजिट हो, यहाँ पे तो सिंगल डिजिट लेते थे, यहाँ पे हम 2 डिजिट ले रहे हैं 4 से, ठीक है ना। और 8 से हम ले रहे हैं 3 डिजिट। तो समझ गए, 2 में सिंगल डिजिट, 4 में 2 डिजिट और 8 में 3 डिजिट। समझ गए? अब हम बात करेंगे 10 के बारे में। 10 से कौन से नंबर डिविजिबल है, ये तो आपको सभी को पता है। 10 से वही नंबर डिविजिबल है जिसका यूनिट डिजिट या फिर लास्ट वाला डिजिट 0 हो। जैसे एग्जांपल लीजिए, है ना, 1 2 0, लास्ट में 0 है तो 10 से डिविजिबल है। 5 6 3 5 0, लास्ट में 0 है तो 10 से डिविजिबल है। ये तो सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे 3 के बारे में। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, ठीक है, 3 के बारे में हम समझेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है? 3 कहता है कि हम उसी नंबर को डिवाइड करेंगे जिस नंबर के सारे डिजिट को अगर हम ऐड कर दें, ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। हो सकता है नहीं, हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह। जैसे 1881, ठीक है। अब ये नंबर को आप देखिए, इस नंबर में ये नंबर 3 से कैसे डिवाइड होगा? अगर हम इसको देख लें, सभी नंबर को हम ऐड करें, जैसे 1 + 8 + 8 + 1 तो कितना आएगा? 8 × 1 9 हो गया और 8 × 1 9, 9 9 18 हो गया। 18 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 279, ठीक है। अब इसको आप ऐड करिए तो 2 + 7 + 9 = कितना? 7 2 9 हो गया, 9 9 18, 18 हो गया, 18 हो गया। अब ये 18 क्या है? 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि कितना भी नंबर बड़ा नंबर हो, ठीक है, अगर उसका सम, उसका जोड़ 3 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब कि वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम 3 के रेस्पेक्ट में, हम 3 का मल्टीपल होता है 9, ठीक है, 9 की हम बात करते हैं, ठीक है, 9 की हम बात करते हैं। 9 में भी सेम यही रूल है, ठीक है। 9 से भी वही नंबर डिविजिबल होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, जिसका जो डिजिट है अगर उसको हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे तो वो नंबर पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे ले लीजिए एक एग्जांपल, 3 9। अब हमारे पास नंबर है 3969, ठीक है। अब इनके सारे डिजिट को ऐड करिए तो 3 + 9 + 6 + 9 कितना हो जाएगा? 3 और 9 12 हो जाएगा, 12 और 6 18 हो जाएगा, 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27। तो ये 27 9 से डिवाइड हो सकता है ना, तो इसका मतलब कि ये पूरा जो है, ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे 5 के बारे में। तो 5 के बारे में, 5 से वही नंबर डिवाइड हो पाएंगे जिनका जो राइट एकदम लास्ट डिजिट है या फिर एंड डिजिट है वो या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है। ये 10 की तरह होता है। 10 में क्या होता है? लास्ट वाला डिजिट 0 होना चाहिए, लेकिन 5 के केस में लास्ट वाला डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है। समझ रहे हैं? चलिए एक एग्जांपल इसका लेते हैं। हमने लिया 15, लास्ट वाला डिजिट क्या है? 5 है ना, तो इसका मतलब ये 15 5 से डिवाइड हो जाएगा। 2095, देखिए लास्ट वाला डिजिट क्या है? 5 है ना, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3860, लास्ट वाला डिजिट क्या है? 0 है ना, इसका मतलब 5 से ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। समझ गया? ओके, ये तो आसान है, ठीक है। अब देखिए
अब हम बात करेंगे 6 के बारे में। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। पहले तो इसका हम फैक्टर निकाल देते हैं, ठीक है। इसके दरअसल 2 फैक्टर होते हैं, करेंगे तो 2 और 3, मतलब 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा ना। तो इसका मतलब कि 6 से वही नंबर डिवाइड होंगे जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे और 3 से डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब कि इसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होता है और 3 का डिविजिबिलिटी रूल, दोनों का फॉलो होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि 6 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिन पे जो है 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करे, ठीक है। जैसे अच्छा 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, आपने पढ़ा था 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, या तो लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए और इधर 6 भी होना चाहिए, ठीक है। यानी 2 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4, 6 और 8 हो, ठीक है। अच्छा अब 3 का क्या होता है। 3 का क्या होता है, जब 3 से वही नंबर डिवाइड होंगे सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब सभी डिजिट का जो सम हो, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब कि सभी डिजिट्स का सम अगर डिवाइड हो रहा है 3 से तो वो नंबर 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। यानी ये दोनों रूल जो है, ये दोनों रूल साथ में मिलके काम करता है 6 में, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। 5922, ठीक है, ये हमारे पास। अब देखिए ये तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 2 है इधर, है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते 3 से भी डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो 3 से डिवाइड करने के लिए इसके सभी डिजिट को सम करना पड़ेगा, मतलब 5 + 9 + 2 + 2, तो क्या हो जाएगा 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए अब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। ओके चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 5 0। अब इस नंबर को हम देखते हैं कि 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो 6 से डिविजिबल है कि नहीं ये पता करने के लिए सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड तो हो जाएगा क्योंकि इसका यूनिट प्लेस जो है 0 है, इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? कैसे पता चलेगा 3 से? इसके डिजिट को हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 5 + 0। तो कितना आएगा ये आएगा 1 और 2 3 हो गया, 3 और 3 क्या हो गया 6 हो गया, 6 और 5 11। तो 11 क्या है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। समझ गए? समझ में आया ना? ओके तो ये हो गया 6 का डिविजिबिलिटी रूल। सिंपल सा है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। कैसे आप याद रखेंगे? 6 से 6 का मल्टीपल 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 6 के 2 फैक्टर होते हैं 2 और 3, और 6 को वही नंबर 6 से वही नंबर डिवाइड हो पाएगा जिसको 2 और 3 साथ में मिलकर डिवाइड करते हैं। समझ गए? ओके तो अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, मतलब 7 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो पाएंगे, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है तो देखिए 7 से वही नंबर डिवाइड हो पाएंगे जिनका, ठीक है, जिनका लास्ट का डिजिट, ठीक है, 7 से वो नंबर डिवाइड होंगे जिसमें लास्ट की जो डिजिट है अगर उसका हम डबल कर दें और फिर जो बचे हुए नंबर्स से हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आना चाहिए वो या तो 0 आए या फिर 7 का मल्टीपल आए। ठीक है तभी वो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ध्यान से समझिए, बहुत आसान है ये। ठीक है जैसे हम लेते हैं एक नंबर 126, हमारे पास एक 126 है। हमने क्या कहा कि लास्ट की जो डिजिट है तो इसमें लास्ट वाली क्या है 6 है, 6 का डबल कर दीजिए यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आया 12 आ गया।
ठीक है। अब जो बचा है, बचा कितना, ये बच गया ना 12, ओके। तो 12 बच गया, तो 12 में से ये जो आया है इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 7 से वही नंबर डिवाइड हो पाएंगे जिसका यूनिट डिजिट का अगर हम डबल करके बाकी बचे हुए नंबर से अगर हम माइनस करेंगे तो या तो 0 आए या फिर 7 का मल्टीपल आए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब कि ये पूरा नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं 154, ठीक है। क्या करेंगे इसमें हम 4 लास्ट वाले डिजिट का हम डबल कर देंगे, यानी 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आएगा, ओके। अब हमारे पास बचा क्या, 15 बचा है ना, तो 15 में से 8 को हम माइनस कर देंगे, तो 15 माइनस 8 कर देंगे तो हमें बचेगा 7। अब देखिए 7 से 7 डिवाइड हो रहा है ना, इस 7 से ये डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये भी पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, समझ गए। चलिए अच्छा, एक और एग्जांपल ले लीजिए 1078, इसको देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, 8 का डबल लेंगे, यानी 8 इंटू 2 करेंगे, हमें मिलेगा 16। अब 107 में से हम 16 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा 9 होगा। अब देखिए 7 से 91 डिवाइड है, हाँ, कितने टाइम में, ये डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम में, ठीक है। इसका मतलब कि ये पूरा नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम 11 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 11 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम 11 के बारे में बात करते हैं। देखिए 11 में हम अल्टरनेट नंबर लेते हैं, ठीक है, मतलब एक नंबर छोड़ करके, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2 7 8 9 6, ये हमारे पास है नंबर, ठीक है। यानी हम इसमें अल्टरनेट नंबर लेंगे, देखिए कैसे, 2 फिर एक छोड़ देंगे 8, फिर एक और छोड़ देंगे 6। अब ये जो नंबर हमने टिक किया इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 + 8 + 6, तो ये कितना आएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा। अब जो बाकी जो बच गए नंबर, यानी बचे ये वाला और ये वाला, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 7 + 9 कितना आएगा, 16 आएगा। अब क्या कर देंगे हम, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा, ठीक है। पहला ये तरीका हो गया, मतलब 11 से वो नंबर डिवाइड करेंगे, वो नंबर डिवाइड हो जाएगा जिसके अल्टरनेट नंबर के सम को अगर एक दूसरे से माइनस करेंगे तो या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, ठीक है। 11 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिनके अल्टरनेट नंबर को अगर हम सम करेंगे और फिर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा या तो 0 आएगा या फिर 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा, तो वो नंबर जो है 11 से या 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास है 2 4 6 9 2 8, ठीक है। इसको हम करते हैं, देखिए क्या करेंगे, हम इसमें अल्टरनेट नंबर लेंगे, हमने 2 ले लिया, 6 लिया और 2 लिया, इन दोनों को ऐड करिए, ठीक है। तो 2 + 6 + 2 कितना हुआ हमारा, इनको ऐड करेंगे तो 6 और 2 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, ठीक है। अब जो बच गए उसको हम लेंगे, यानी 4 9 और 8, यानी हम ले लेंगे 4 + 9 + 8, तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 9 13, 13 और 8 कितना हो गया, 21 21 हो गया। अब हम इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर, ठीक है। तो 21 - 10 कर देंगे तो हमारे पास बचा 11। अभी हमारे पास 11 बच गया। अब क्या है, 11 जो है 11 से डिवाइड हो सकता है, यानी 11 क्या है, 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब कि ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बताया इसमें कि जो है 11 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, वही नंबर डिवाइड होंगे जिनका ये पूरा प्रोसेस करने के बाद 0 आए या फिर
11 का मल्टीपल आए। ठीक है, समझ गए? ओके। तो आज हमने बात किया डिविजिबिलिटी रूल, जो कि 1 से लेकर के 11 तक डिस्कस किया। ठीक है, अब हम आगे वीडियो में 11 के बाद और जो कौन से नंबर्स है, ठीक है, उनके हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना।